हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न इंग्लिश 1 वीक 1। आई थिंक कि लेक्चर नंबर 5 तक हमने कंटेंट जो भी प्रेजेंट किया है आपको, उससे आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज नहीं रह गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग में इशू आ रहा है, प्लीज़ रीच अस टू अस ऑन व्हाट्सएप or you can comment us so that we can resolve your problem. Now coming to lecture number 6 and activity questions of lecture number 6, अब हम कवर करने जा रहे हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स के बारे में। तो आई होप कि अभी तक हम वॉवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स, सेमी वॉवल्स, डिफोंग्स सब अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो नाउ कमिंग टू द टॉपिक कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। अब हम समझते हैं वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स आर नथिंग बट दे आर सीक्वेंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल साउंड्स। जब भी हम कोई वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रीस्टोर, तो जब मैं रीस्टोर बोल रही हूँ तो ये वर्ड में डिफरेंट साउंड्स आ रही हैं, तभी तो मैं इसे प्रोनाउंशिएट कर पा रही हूँ और आप सुन पा रहे हो। तो एक्चुअली में ये वर्ड है क्या? वर्ड है कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड का कॉम्बिनेशन। अब हम देखते हैं, यहाँ पे ये सीवी लिखा हुआ है, यू माइट बी थिंकिंग कि ये क्या है। तो देखिए, जैसे वर्ड है पापा, डैडी, मॉम, डैड, मॉम, तो ये सारे वर्ड्स में देखो आप, पहले क्या साउंड आ रही है? सी की साउंड आ रही है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। पी कैसा वर्ड है? पी एक कॉन्सोनेंट, सॉरी, पी कैसा लेटर है? पी एक कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करने वाला लेटर है। डी कैसे लेटर है? कौन सी साउंड निकल रही है? डी से कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है। तो ये पैटर्न सा बन गया। देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड। तो ऐसे वर्ड्स क्रिएट होते हैं कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड्स की कॉम्बिनेशन से, सीक्वेंस से। सो साउंड फ्रॉम सेम प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन डू नॉट कम नेक्स्ट टू ईच अदर। आर्टिकुलेशन के बारे में हमने बात की थी कि आर्टिकुलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ अ क्लियर साउंड। साउंड जो क्रिएट हो रही है उसको हम आर्टिकुलेशन कहते हैं, राइट। तो अभी देखिए कि यहाँ पे जैसे पी और बी है, पी और बी एक ही तरीके से हम इसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, पी और बी का। ये दोनों साउंड्स एक ही टाइप से आर्टिकुलेट हो रही है, इसीलिए ये कभी वर्ड में टुगेदरली नहीं आएगी, क्योंकि आप प्रोनाउंशिएट ही नहीं कर पाओगे, है ना। कभी आपने पी बी किसके साथ, मतलब साथ में अटैच्ड है, ऐसा कोई वर्ड देखा? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि इसको साथ में प्रोनाउंशिएट करना इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट राइट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्ड्स ओनली विद वॉवल साउंड्स। देखिए, हमने बात की थी कि कॉन्सोनेंट साउंड से, केवल कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड नहीं क्रिएट हो सकता, बट केवल वॉवल साउंड से वर्ड क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई, आई का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई वाई ई। एक बात पे बहुत अच्छे से फोकस करिए कि जो राइटिंग स्टाइल है और प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका है उसमें अंतर है। हमने जैसे बात की थी कि जैसे यहाँ पे आई वाई ई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वाई तो कॉन्सोनेंट है ना, वाई एक्चुअली एक कॉन्सोनेंट है, तो हम कैसे कहते हैं वॉवल साउंड है। बट इससे साउंड क्या निकल के आ रही है? आई साउंड निकल के आ रही है ना। तो इसीलिए ये एक वॉवल साउंड है। तो वर्ड्स विद ओनली वॉवल साउंड एग्जिस्ट, बट वर्ड्स विद ओनली कॉन्सोनेंट साउंड्स कैन नॉट एग्जिस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। Two consonant sounds together without the inbuilt of a from the first one. ये आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। Reduction of the inbuilt vowel sound from the first one. Cluster. अब क्लस्टर क्या होता है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अब जैसे एक वर्ड ले लीजिए, ग्लास। अब ये जो वर्ड है ग्लास, अब इसमें जी है, एल है, ए है, डबल एस है। ग्लास, जब हम इसे प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये दो कॉन्सोनेंट साउंड एक दूसरे में कंबाइन हो रही हैं, ग्लास, है ना। अब हमें अगर इसे हम देखें, ग्ल साउंड आ रही है, ग्ल, है ना, पर ये जो जी है, ग साउंड आ रही है इसमें से। तो ये जो जी है इसमें इनबिल्ट एक वॉवल है, मतलब जब हम जी की साउंड को बोल रहे हैं ग, तो आ भी साउंड साथ में आ रही है। पर जब क्लस्टर फॉर्म होता है
तो पहले वाले कॉन्सोनेंट साउंड में से वॉवल की साउंड माइनस हो जाती है, मतलब जो हम ग बोल रहे थे उसमें से आ हट जाएगा, ग्ल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले कॉन्सोनेंट की उसमें साउंड आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि क्लस्टर जो होते हैं वो दो कॉन्सोनेंट साउंड्स को कंबाइन करके बनते हैं और उसमें जो पहले वाला कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसका वॉवल का साउंड चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्सोनेंट साउंड है और इसके साथ में वॉवल अटैच्ड है, ग है ना, इसके साथ में वॉवल साउंड अटैच्ड है। अब इसमें आपने एक और कॉन्सोनेंट लगा दिया तो क्या होता है, ये वॉवल साउंड यहाँ से कैंसिल हो गई और ये आपके सामने साउंड आ गई। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हो। अब जैसे क्लस्टर की भी स्पेलिंग है तो C और L और S और T ये साथ में क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं और तभी ये वर्ड फॉर्म हो रहा है। देखिए क्लस्टर, C क की साउंड दे रहा है और L ल की, है ना, पर जब ये साथ में आए तो क्ल बन गया, क्ल, तो पहले वाले क में से अ की साउंड चली गई, क्लस्टर बन गया। वैसे ST में से स और ट की जो आवाज आ रही है उसमें स की साउंड छोटा, ये वाला स की साउंड में से ऐसी साउंड हो गई तो स की साउंड में से वॉवल अ निकल गया तो ये क्लस्टर हो गया, है ना, इसकी साउंड आ रही है इसमें से। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्लस्टर क्या होते हैं। आई रिपीट, क्लस्टर का मतलब दो कॉन्सोनेंट साउंड साथ में और पहले वाले कॉन्सोनेंट साउंड में से रिडक्शन ऑफ वॉवल साउंड। देखिए रिडक्शन ऑफ इनबिल्ड वॉवल, ऐसा नहीं है कि वॉवल उसमें हमने ऐड कर दिया है, उसमें वॉवल इनबिल्ट है जैसे ग, है ना, और उसमें से रिडक्शन होना पहले वाले कॉन्सोनेंट में से वॉवल इनबिल्ट वॉवल साउंड का, उसे हम जब फॉर्म होता है तो उसे हम कहते हैं क्लस्टर। क्लस्टर ऑफ साउंड्स अकर एट एनी प्लेस इन द वर्ड हाउएवर नॉट इन द रैंडम ऑर्डर। हमेशा याद रखिए कि किसी भी रैंडम ऑर्डर में आप क्लस्टर को फॉर्म करते हुए नहीं चले जा सकते, क्योंकि हर वर्ड का कोई मीनिंगफुल वर्ड निकलेगा तभी उसे हम वर्ड मानेंगे और उसमें से कुछ भी रैंडम ऑर्डर हम नहीं ले सकते। कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने P और B साथ में ले लिया, और जैसे अभी हमने बात करी कि P और B साथ में हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सेम प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन से निकल रहे हैं, प और ब एक जैसे साउंड निकाल रहे हैं हम, तो इसे साथ में हम प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकते, प्र नहीं हो सकता, है ना, प ब को आप साथ में कंबाइन नहीं कर सकते, पब ही होगा ये, कभी ये कंबाइन नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हैं ना रैंडम ऑर्डर में इसको आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्लस्टर को किसी प्रोसेस से ही ये क्रिएट होंगे। अब सुनिए, साउंड produced by modification of the flow of exhaling air in the vocal tract, ये तो है ही, कॉन्सोनेंट तो हम जानते ही हैं, ये हम सब बात कर चुके हैं, इसमें there is nothing to be very focused upon। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई क्लस्टर फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें एक नेजल साउंड होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल क्लस्टर बोल रहे हो आप तो ल की जो साउंड आ रही है आप देखिए उसमें नेजल कैविटी का यूज़ हो रहा है, तो हमेशा याद रखिए। और ऐसा नहीं कि दो नेजल कैविटी को यूज़ करके जो है आपकी साउंड क्रिएट हो सकती हो। क्लस्टर में एक कम से कम नेजल साउंड हो तो बहुत बढ़िया है ना। अब देखिए आगे समझिए, क्लस्टर ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स, 2 कॉन्सोनेंट तो हमने देखे S T C L, क्लस्टर ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स भी होता है, ऐसा नहीं है कि 3 कॉन्सोनेंट्स का क्लस्टर नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखिएगा, स्प्रिंग, अब ये निकल के आ रहा है SPR, स्प्रिंग, तो ये तीनों का क्लस्टर फॉर्म हुआ है तो ये वर्ड क्रिएट हुआ। स्ट्रेस, स्क्रू, स्प्लैश, स्ट्रिंग, स्क्रब, तो ये जो सारी साउंड्स हैं ये 3 लेटर्स के क्लस्टर से, 3 कॉन्सोनेंट्स की साउंड के क्लस्टर से क्रिएट हुई हैं, है ना, आप देख रहे हो। और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी 3 कॉन्सोनेंट्स के साथ क्लस्टर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, तो वो देख रहे हो आप यहाँ पे S यूज हो रहा है एट द फर्स्ट पोजीशन, मिडिल पे PTK, और आप देखिए इसमें सिमिलैरिटी क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन पे S, सेकंड पोजीशन पे PTK रिपीट हो रहा है, थर्ड पोजीशन पे या तो R या तो L।
तो दुनिया के सारे 3 कॉन्सोनेंट से फॉर्म होने वाले क्लस्टर्स एस के साथ या तो पी लगेगा, या तो टी लगेगा, या आर लगेगा, और या तो आर और एंड पोजीशन पे आर या एल लगेगा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 3 कॉन्सोनेंट्स के साउंड से जो क्लस्टर फॉर्म होंगे वो ऐसे फॉर्म होंगे, है ना। और मैं एक बात बता दूं, 4 कॉन्सोनेंट के साउंड से कोई भी क्लस्टर फॉर्म नहीं होता है इन एंटायर इंग्लिश लैंग्वेज। और जो होता होगा, अगर जैसे बहुत लॉन्ग वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही फ्यू होंगे, मतलब जो इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से 4 लेटर्स के साथ क्लस्टर फॉर्म करना इज समथिंग विच डजंट एग्जिस्ट एक्चुअली, इफ तो वेरी फ्यू। आइए एक्टिविटी 1.6 को कवर करते हैं। कैन वी पुट अ रैंडम सीक्वेंस ऑफ साउंड्स टू मेक अ वर्ड। ध्यान दीजिए, रैंडम सीक्वेंस ऑफ साउंड्स नहीं, अभी हमने बात करी कि रैंडमली कोई भी साउंड, जैसे पी और बी को अटैच साथ में नहीं कर सकते, सेम तरीके से आर्टिकुलेशन निकल रहा है तो नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर नो होगा। इन द वर्ड डैडी, व्हाट इज डी एज अ कॉन्सोनेंट? बाइबियल, एल्वियोलर, फ्रिकेटिव, नसल। ओके, तो एल्वियोलर क्या होता है? डैडी। तो आप साउंड क्रिएट करो डी की, डी। तो आप देख रहे हो कि कैसे क्रिएट हो रही है। इस साउंड को हम एल्वियोलर कहते हैं, जो ऐसे हम क्रिएट कर रहे हैं, डी है ना, टी है ना, ये जो साउंड्स हैं ये एल्वियोलर कहलाती हैं। और बाइलेबियल के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फ्रिकेटिव के बारे में हम बात कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में। नेजल तो ऑब्वियसली नहीं, आप डी बोल रहे हो तो क्या नेजल कैविटी से निकल रही है साउंड? नहीं, ये आपकी ओरल कैविटी से निकल रही है, तो ये साउंड एल्वियोलर है। A single sound can be used more than once in a word. Yes, इसमें क्या बात होगी? For example, टाटा, ये वर्ड आप प्रोनाउंशिएट कीजिए, टाटा। तो ये आवाज क्रिएट बार बार हो रही है, तो वन सिंगल साउंड कैन बी यूज मोर देन वंस इन अ वर्ड। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है। अ क्लस्टर इज नॉट पॉसिबल इन द मिडिल ऑफ वर्ड। क्यों नहीं पॉसिबल भैया? मिडिल ऑफ वर्ड में क्या दिक्कत है? आप देखिए, क्लस्टर के वर्ड में देख लीजिए आप, ये मिडिल ऑफ द वर्ड ही आ रहा है ना, तो ये फॉल्स है। 2 कॉन्सोनेंट नेक्स्ट टू ईच वन अनदर विद इन अ सिलेबल मेक अ क्लस्टर। 2 कॉन्सोनेंट्स नेक्स्ट टू वन अनदर विद इन अ सिलेबल क्लस्टर। या दिस इज ट्रू। ओके, I think I have repeated this page. Yeah, let us move to assignment number 1. There are 40 distinct sounds in English language. क्या ये true है? 40 distinct sounds है? नहीं, हमने बात की थी 44 distinct sounds हैं in English language, है ना, तो this is false. The first sound in the word university is a vowel. आप देखो ये साउंड, इसमें क्या आ रहा है? सबसे पहला साउंड क्या आ रहा है? यूनिवर्सिटी, या का साउंड आ रहा है। तो य क्या है? हमने क्या बात करी थी? य और व क्या होता है? सेमी वॉवल्स होते हैं, तो ये वॉवल तो नहीं है, ये सेमी वॉवल है। दिस इज वाई दिस इज फॉल्स। व्हेन द टंग टचेस द टीथ डेंटल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। या दिस इज ट्रू। विच सेमी वॉवल डज द वर्ड स्यूट कंटेन? स्यूट। अब आप इसको जरा सा हल्की स्पीड में बोलने की कोशिश करिए। स्वीट, स्यूट, स्यूट, तो ब की साउंड निकल रही, सूट है ना। या की साउंड तो कहीं भी नहीं आ रही है, तो व की साउंड है। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द सेम साउंड एज अंडरलाइंड इन गो? टॉट, कॉट, क्लोज। गो में ओ की साउंड आ रही है, टॉट में ओ की साउंड नहीं आ रही, कॉट में ओ की साउंड नहीं, क्लोज में ओ की साउंड आ रही है। दैट्स वाई क्लोज वुड बी द आंसर। क्लिक हियर फॉर ऑडियो। सो अब ये ऑडियो वाले क्वेश्चंस आपको ये ऑडियो सुननी होगी, और ये ऑडियो सुनने के बाद आप क्या करिए, उस ऑडियो में सुनिए और फिर आप क्या सुनते हैं वो, ये दिस इज वेरी बेसिक। तो आपको जा करके जैसे ही पूछ रहा है 0.08 पे क्या बोला है वो सुन लीजिए और फिर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या है। तो ये आप खुद कर लेंगे आई होप। और द वर्ड रेमेडी हैज नो लॉन्ग वॉवल्स, 1 लॉन्ग वॉवल। अब बोल के दीजिए रेमेडी। मिडी तो बहुत जल्दी कवर हो गया। रे में जो ए की साउंड आ रही है ना,
ए की साउंड आ रही है, तो आप क्या समझे कि इसमें एक लॉन्ग वॉवल है. 1 सेकेंड. आई होप यू गेट इट. इट हैज़ 1 लॉन्ग वॉवल. द वर्ड टेंडर हैज़, टेंडर वर्ड में क्या है, 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट वॉवल, 2 शॉर्ट वॉवल. टेंडर, टेंडर. तो आप देखो कुछ भी बहुत कंटिन्यू, टेंडर है ना, वी कैन प्रोनाउंशिएट इट वेरी फास्ट, टेंडर. बट रेमेडी वी कैन नॉट प्रोनाउंशिएट इट वेरी फास्ट. रेमेडी, रेमेडी, रेमेडी. इट स्टिल रे इज गेटिंग अ लिटिल लॉन्गर वाइब्रेशन, है ना. तो इसीलिए टेंडर वर्ड में 2 शॉर्ट वॉवल्स यूज हुए हैं. ठीक है, देन द आंसर इज 2 शॉर्ट वॉवल्स. आज हमने वीक 1 एंड किया है एंड आई होप सो कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई. स्टिल अगर आपको कोई इशू होता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है. एंड हमने आज अपना वीक 1 कवर कर लिया, जिसमें हमने कवर किए एक्विजिशन लर्निंग क्या होता है और लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज बेसिक्स क्लियर करे. अपने साउंड्स के बारे में बात करी कि वॉवल साउंड्स क्या होती हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती हैं. फिर हमने बात की आर्टिकुलेशन क्या होता है. फिर हमने बात किया साउंड्स और राइटिंग सिंबल्स में क्या अंतर है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वेलर, डेंटल और ग्लूटल साउंड क्या होती है. फिर हमने कवर किया डिफॉन्ग्स और सेमी वॉवल्स क्या होते हैं. देन वी कवर्ड कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स क्या होते हैं. आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से एक्टिविटी क्वेश्चंस को समझिए, प्रैक्टिस असाइनमेंट फॉलो करिए, ग्रेडेड असाइनमेंट करिए. एंड आई होप कि आपका इससे प्रोनाउंसिएशन भी इंग्लिश का बहुत अच्छा होगा, साथ में नॉलेज भी आपकी इंग्लिश की बहुत अच्छी होगी, साथ में आप एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे अगर आप इसी तरह वीडियोस को फॉलो करते हैं तो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. आई होप दैट यू डू द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग. थैंक यू सो मच. बाय बाय.